करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी उपस्थित हैं भक्तगण यहाँ पे। तो हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे थे और जिसमें कि हम श्लोक क्रमांक आज 16 को पढ़ेंगे। सबको श्लोक दिखाई दे रहा होगा। 16 को पढ़ेंगे। तो 15 में हमने क्या चर्चा की थी? 15 में ही नहीं, अभी पीछे जो चर्चा चल रही है हमारी, तो वो कर्म की चर्चा चल रही है। यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र। भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो और मुझे समर्पित करो, यानी भगवान को ऑफर करो। इससे तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। अगर अपने लिए पकाओगे, अपने लिए खाओगे, तो फिर पाप में बनना पड़ेगा। फिर आगे एक चक्र बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जो चक्र है, शरीर शरीर बनता है अन्न से, अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से, और यज्ञ होते हैं वैदिक कर्म से, और वैदिक कर्म आते हैं वेद से, और वेद आते हैं भगवान से। ये सब चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो अब 3.16 में वो बताएंगे जो इस चक्र को नहीं करता, उसके दोष को बताएंगे कि उसको क्या दोष लगेगा। जो ये चक्र बताया जो भगवान ने, इसका जो पालन कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो इस चक्र का पालन नहीं कर रहा है उसको क्या दोष लगेगा, उसको क्या प्रॉब्लम होगी, उसे कितना पाप लगेगा, कितना पाप नहीं लगेगा, ये इस श्लोक में बताएंगे, ठीक है। तो मेरे पीछे आप बोल सकते हैं आप लोग इस श्लोक को। भगवद गीता सारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः आघ आयुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया अघ आयुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। तो बहुत इसके शब्द बहुत इजी हैं इस श्लोक के। एवं प्रवर्तितम चक्रम, यानी इस प्रकार के चक्र। चक्र मतलब जो पीछे बताया था, इस प्रकार से चक्र, या कह सकते हैं इस प्रकार से स्थापित चक्र, क्योंकि भगवान ने पीछे के श्लोक में एक चक्र बताया कि ये एक चक्र है जिससे पूरे ब्रह्मांड का पालन होता है, मेरे द्वारा होता है, लेकिन ये एक सिस्टम है, इसके जरिए होता है। तो
मेरे द्वारा इस चक्र को स्थापित करने के बाद नानुवर्त्य तीहया, नानुवर्त्य मतलब जो इसका पालन नहीं करता है। नानुवर्त्य एक होता है अनुवर्त, अनुवर्त करना, और एक होता है ना अनुवर्त। मतलब एक तो होता है कि उसको फॉलो करना, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करना, और एक होता है उसको फॉलो ना करना। तो ये बता रहे हैं नानुवर्तीय तीह या माने इसको, जिसको आपने बताया उसको जो इंसान फॉलो नहीं करता है, इस प्रकार में जो श्लोक में रह रहे हैं, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? अघा, अघ माने होता है पाप, कहते हैं ना, भुंजनते तू अघम पापा। अघम, अघम बोलते हैं ना, अघम मतलब पाप को खाते हैं जो, तो अघ मतलब पाप। तो अघ आयुर इंद्रिया रामो, तो वो क्या करते हैं? वो पाप को प्राप्त होते हैं, और जब तक जीवित रहते हैं इस जगत में तब तक वो पाप इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, यानी पाप को इकट्ठा करते रहते हैं। क्यों पाप को इकट्ठा करते हैं? तो कह रहे हैं अघ आयुर इंद्रिया राम हो, इंद्रिया राम मतलब अपनी इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए लगे रहते हैं, यानी भोग करने के लिए, यानी पूरी जिंदगी वो भोग करने में निकाल देते हैं, और पाप को इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और मर जाते हैं। तो कह रहे हैं मोघम पार्थ सज्जीविता। तो हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए व्यर्थ कर देता है, और पाप को इकट्ठा करता रहता है। पहली लाइन समझ में आई? पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीय तिहया, मतलब कि जो व्यक्ति इस स्थापित चक्र को नहीं अपने जीवन में पालन करता है, इन स्थापित चक्र को अपने जीवन में नहीं पालन करता है, तो फिर नेक्स्ट लाइन बता रहे हैं अग आयुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवती। तो ऐसे व्यक्ति इस जीवन में केवल पाप इकट्ठा करता है, क्योंकि वह इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करता है, और अपने जीवन को क्या कर लेता है? सफल कर लेता है। नहीं, अपने जीवन को विफल कर देता है, सफल नहीं करता। सफल तो जीवन तब होगा जब आप भगवान के लिए कार्य करेंगे। जब तक आप भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा, आपका जीवन विफल ही होगा। इसमें हिज हॉलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बहुत अच्छा बताते हैं कि चक्र का मतलब क्या होता है। चक्र का मतलब होता है कि जहां से शुरू वहीं एंड, उसको चक्र बोलते हैं। चक्र मतलब चक्का, मतलब शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा, शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा। जैसे कि शरीर, अब हम कहें शरीर किससे बना? शरीर तो अन्न से बनता है, क्योंकि हम अन्न खाते हैं बचपन से ही। तो अन्न से शरीर बना। अन्न किससे बना? वर्षा से बना। वर्षा कैसे आई? यज्ञ हुआ। यज्ञ कैसे हुआ? जो वैदिक कर्म बताए गए हैं, नियत कर्म बताए गए हैं। नियत कर्म कहाँ से आए? वेदों में। वेद कहाँ से आए? भगवान से। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? इसी शरीर से हम जब भोग ऑफर करते हैं तो वहीं लौट के फिर आ गए, यानी शरीर पे ही फिर लौट के आ गए। तो ये एक चक्र है। लेकिन इस चक्र का अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो अ, पाप को इकट्ठा करता है, और आगे जितना जीवन जीता है पाप को इकट्ठा करता रहता है, और इस तरीके से अपना पूरा जीवन विफल कर देता है, यानी अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। तो वो श्लोक आता है ना, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। तो इस प्रकार से वो दुर्भागे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन को ऐसे जी के चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा जगत इसी में लगा है। कौन ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेगा, कौन ज्यादा भोगेगा, इसी में ही पूरा जगत लगा हुआ है। हम सब भी लगे हुए हैं ना कहीं तो इंद्रिय तृप्ति में लगे ही हैं। उनसे कम है, लेकिन फिर भी इंद्रिय तृप्ति तो है ही। हमारी कह सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल इंद्रिय तृप्ति है। जैसे कि अभी क्या हुआ था, अभी एकादशी थी ना संडे को। अब संडे को हमारी क्लास होगी 4 घंटे की, 7 से लेके 11 बजे तक। बैठे 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 बैठे, और एकादशी का दिन था, कुछ मिला नहीं था, क्या करें क्या करें। तो हमारे एक प्रभु जी हैं, आदित्य प्रभु। तो आदित्य प्रभु कहते हैं कि आ, चलते हैं मंदिर, चलते हैं थोड़ा प्रसाद वगैरह पा लेंगे, दर्शन कर लेंगे, एकादशी भी है। और इस उस दिन हिज हॉलीनेस जय पताका स्वामी महाराज का व्यास पूजा भी थी, संडे को थी। पता होगा आप सब लोगों को। तो जो ऑडिटोरियम में मना रहे थे दिल्ली में, काफी बहुत 56 57 या 101 भोगा लगे थे उनको, ऑफर हुए थे। तो हम गए, दर्शन करे, सब करे, लेकिन माइंड में क्या चल रहा था? प्रसाद कब पाना है, प्रसाद कब पाना है। तो बस दर्शन करने के बाद फिर पहुंच गए। तो हम भी स्पिरिचुअल इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि जा रहे हैं तो ढूंढ रहे हैं अच्छा क्या है। वांडा है, अरे खत्म हो गया वांडा को, वांडी तो खाना था। क्या है फिर? पनीर है, क्या है फिर? पूड़ी है, सब्जी है, जो है एकादशी का दे दो। फिर हमने बैठ के खाया, और खाने के बाद उससे पहले हमने परिक्रमा लगा रहे थे, तो यशोदा माता जी वहाँ पे फूल
भगवान के लिए फूल बना रही थी, माला बना रही थी शायद भगवान के लिए परिक्रमा मार्ग पे। तो मैंने देखा, तीनों बार देखा मैंने, जब मैं तीन परिक्रमा लगाते हैं ना, तीनों बार देखा मैंने, कहा ठीक है, मैंने डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैंने करने दो, सेवा कर रही है तो अच्छा है। एकादशी के दिन भगवान के लिए माला बना रही है तो अच्छा है, तरक्की एक तरीके से। क्योंकि बहुत से तो ऐसा है ना कि सेवा करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। ये कम से कम सेवा कर तो रहे हैं कम से कम, है ना। तो मैं ये सब क्यों बता रहा था, मैं सब ये बता रहा था कि अधिकतर समाज में हम देखते हैं कि लोग इंद्र तृप्ति में ही लगे हुए हैं। इंद्र तृप्ति मतलब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हैं। और भगवान कह रहे हैं मुझे तुष्ट करो, मैंने ये चक्र बनाया है यज्ञ, इसको करो। लेकिन नहीं, क्यों? पाप इकट्ठा करना है, क्योंकि उनकी मति नहीं है ऐसी, इसीलिए। ठीक है, हम अनुवाद पढ़ते हैं इसका। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, भगवान कितने प्रेम से बोल रहे हैं अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान एक तरह से कितना कड़क बोल रहे हैं कि वो व्यर्थ ही जीवित रहता है। मान लो कि जो लोग अब भगवान के शरणागत नहीं है और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो भगवान उनसे क्या कह रहे हैं? वो व्यर्थ ही आप, मतलब बोझ हो इस धरती पे, और व्यर्थ ही आप जीवन को जी रहे हो। तो बहुत ये स्ट्रिक्ट बात है एक तरीके से। यानी जो अपनी इंद्रियों के लिए जी रहे हैं वो व्यर्थ में ही जीवन जी रहे हैं। तो व्यर्थ में जीवन क्यों जी रहे हैं? किसी ने बोला है कि आप आओ जियो? नहीं, व्यर्थ में ही जी रहे हैं जीवन। तो भगवान द्वारा प्राप्त यज्ञ चक्र का पालन करता है तो सही, नहीं तो व्यर्थ ही जीवन है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई इस चक्र को पालन करता है तो एक्चुअली आया तो भगवान से ही है, क्योंकि हमने सुना कि वेद कहाँ से आए? भगवान से आए। और वेदों में इंस्ट्रक्शन है कि आप ऐसा यज्ञ करो, आप ये भोग करो, अगर आपको भोग करना है तो ये नियम है, इसका पालन करो। तो ये भी अगर व्यक्ति पालन करेगा तो भी पाप से बच जाएगा। वो भले ही वो डायरेक्ट भक्ति नहीं कर रहा है भगवान के भी, वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ वेदों में वर्णित कार्य को ही पूरा कर रहा है अभी, भक्ति वक्ति नहीं कर रहा, लेकिन पाप से फिर भी बच जाएगा। और धीरे धीरे फिर किसी योग सिद्धि में लग जाएगा, यानी फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति में भी लग जाएगा वो। ये वेदों का फायदा है, इसीलिए भगवान ने वेदों की रचना की है, कि ताकि व्यक्ति एकदम वैराग्य नहीं ले सकता, एकदम चीजों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन धीरे धीरे छोड़ सकता है। इसीलिए वेदों में मांस खाना भी बताया गया है। आप सोचो ये क्या है, मांस खाना क्यों बताया गया है? ताकि उन्हें रेगुलेट करने करके उनको धीरे धीरे मांस छुड़वाए। भी इस तरह का व्यक्ति उठा लो, तमोगुणी उठा लो, तमोगुण से अंध तमोगुणी उठा लो, कोई भी उठा लो, उसको रिजेक्ट नहीं करता कि नहीं, आप तुम तो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते, आप तो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसा वेद बिल्कुल नहीं करता। वेद कहता ठीक है, मैं वहां से भी उठा के आपको धीरे धीरे ऊपर उठा लूंगा। तो इसी तरीके से जीव उठ जाते हैं। तो जो योग नहीं करते हैं उनके दोष को ये श्लोक बताता है। तो अब मैं एक बार टेक्स्ट वो पूछ लूं लोगों को, मुझे बहुत डाउट होता है समझ में आता है कि नहीं आता है। सावित्री माता जी बताइए, चक्र बताइए, कौन सा चक्र भगवान ने बताया यहाँ पे? सुदर्शन चक्र बताया है? कौन सा बताया है? रथ का चक्र बताया है? बताओ। अरे बताओ, मुंह मुंह फेर लिया उन्होंने। मैंने नाम सही लिया था, सावित्री माता जी लिया था। बताइए। हरे कृष्णा। हाँ बताइए, चक्र कौन कौन से चक्र की बात हो रही, किस चक्र को स्थापित किया भगवान ने? कहाँ गए? मुझे नहीं पता है। क्या सुनते हो? मैं सुन तो एक रही। मिनट, कौन से चक्र की बात चल रही है यहाँ पे? चक्का, कौन से चक्का की बात चल रही है? देखो, राधा पार्थ सारथी माता जी आज शायद आई हैं, उन्हें अभी पीछे का पता भी नहीं हमारा क्या, फिर मैं पूछता हूँ कि कौन से चक्र की बात चल रही है, माता जी बताइए। बिना मतलब। हाँ, यज्ञ चक्र तो है उसका। रेशो मतलब क्या क्या बताया था कि कहाँ से क्या आया? चक्र मीन्स पूरा चक्र। अच्छा, तो हरे कृष्ण प्रभु। तो यज्ञ से हरे आए, कृष्णा। मतलब यज्ञ जो है वो भगवान से, वेदों से प्राप्त हुआ है हमें। जो यज्ञों में विधि विधान है वो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, और वेद जो है वो भगवान से है। हम्म। तो इस प्रकार से हमें वह नियत कर्मों को करते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर रहे होते हैं। और इस प्रकार से अगर हम जीवन यापन करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाए।
हाँ हाँ। तो देखो माता जी ने बता दिया ना, आप लोग तो डेली सुन रहे हैं ना, फिर कैसे सुनते हैं? यहां से सुनता है वो, मन भी लगाया करो समय मन, तब समझ में आएगा। मैं इतने दिन से चक्र बता रहा हूं कि शरीर, शरीर आता है अन्न से, अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से, यज्ञ आते हैं नियत कर्म से, नियत कर्म आते हैं वेदों से, और वेद आए भगवान से। ये चक्र है। अब आप लोग बता ही नहीं पाते हैं। अब और किसका टेस्ट लूं? जिनको पता है मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं, मुझे जिनको डाउट है मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ। पता है मुझे आपको आता है, इसलिए तो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन प्रभु जी सर पूछता हूँ, क्योंकि ना आज प्रभु बता रहे थे ना, जो जिम करते हैं उनकी बुद्धि मोटी हो जाती है। बताओ कौन से चक्र की बात हो रही है नहीं, नेट नहीं चल रहा क्या सही? चिपका चिपकी हो रही है नहीं शायद। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो तो इसी यज्ञ चक्र से ब्रह्मांड का पालन होता है, ठीक है। इसी यज्ञ चक्र से ब्रह्मांड का पालन, लेकिन पता है, ब्रह्मांड पालन तो भगवान करते हैं। तो भगवान के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि ये जो चक्र है भगवान ने स्थापित किया है, और भगवान के थ्रू ही ये हो रहा है, ठीक है। हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। ध्यानपूर्वक सुना करिए, मैं इतनी मेहनत से नोट्स बना बना के बढ़िया से बताता हूँ, और फिर जब पूछता हूँ तो आप लोग बता नहीं पाते हैं, तो ऐसा लगता है ना जैसे मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। ये देख लो, आपको चक्र दिख रहा है? ये चक्र है। वैदिक कर्म, यानी वेदों में जो बताए गए हैं, फिर उससे क्या यज्ञ करते हैं, यज्ञ से फिर वर्षा होती है, वर्षा से अन्न आता है, अन्न से जीव आता है, और जीव क्या करता है? फिर वैदिक कर्म करता है। तो ये चक्र है जो भगवान ने इसमें बताया है, स्थापित किया है। इसका जो पालन नहीं करता है वो पाप को इकट्ठा करता है, और अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। लोग कहते हैं ना, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, बस करते जाओ और खाते पीते जाओ, मौज करो। तो इसी की विचारधारा का क्या किया? तिरस्कार किया भगवान ने। क्यों, कैसे तिरस्कार किया है? नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो पाप इकट्ठा करोगे और जीवन व्यर्थ करोगे। जैसे वेदों में जो बताए गए हैं आपके कर्म, आप उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। आप अपने मन से नहीं कह सकते कि जो मन में आए करो, बस किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो और खूब आनंद लो, जिंदगी है ही आनंद के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि परिश्रम करो। इसी लोग करते भी हैं परिश्रम। आपने देखा ना, घंटों घंटों कमाते हैं, लगे रहते हैं। खाली टाइम मिल जाए तो उसमें भी कर लेते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में एक हैं कलीग, वो क्या करते हैं कि 2 दिन छुट्टी रहती है हमारे ऑफिस में, तो वो 2 दिन बैठता नहीं है। वो रूम शिफ्ट का काम पकड़ रखा है उसने। रूम शिफ्टिंग होता है ना, तो उनके संग जाता है और रूम शिफ्ट करता है। कितना मेहनत काम होता है ना, सामान उठाना और रखना, क्योंकि ऑफिस में वो डब्बी उठाता है भारी सामान, और वहां भी भारी उठाता है। कह रहा मैं कमा लेता हूँ 2 3 4, लेकिन अब सोचो उसे रेस्ट कब मिल रही है फिर? 2 दिन वहां लगाए, अब अभी बड़ा खुश हो रहा था, 3 दिन छुट्टी है, गुड फ्राइडे आ गया ना, 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन में मैं ये, मैंने क्या बोलूं आपसे। तो वही मुझे याद आ जाता है इस श्लोक की, कि कठोर परिश्रम करो और क्या करो? इंद्र तृप्ति का आनंद लो। आनंद तो क्षणिक होता है, परिश्रम करते रहो बस। तो ये जो विचारधारा है जो संसार की, कि बस कर्म करो कर्म करो कर्म करो, आनंद लो आनंद लो, इसका तिरस्कार कर दिया शिला प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में ही। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। कौन सा चक्र? जो ऊपर चक्र बताया गया ना, उसका पालन करना ही करना है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। क्यों रहता है संकटपूर्ण? क्योंकि जब वो ये फॉलो नहीं करेगा यज्ञ चक्र, तो देवता प्रकृति उसको दंड देंगे। प्रकृति कैसे भी दंड दे सकती है, और देवता लोग तो देते ही रहते हैं ना, ये हो गया वो हो गया, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो इसीलिए अगर आप यज्ञ जो चक्र है वो उसका पालन नहीं करोगे, तो आपको अत्यंत संकटपूर्ण मतलब रहता है जीवन। क्योंकि देवता वगैरह ये सब दंड देते हैं, क्योंकि आप देवताओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं।
और जब आप यज्ञ करते हैं तो देवता संतुष्ट होते हैं। देवता संतुष्ट होते हैं तो वो फिर आपको भी संतुष्ट करते हैं, जो आपको जीवन में चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आप उससे इंद्रिय तृप्ति भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप एक स्टेप बढ़ते भी हो आगे। तो कम से कम एटलीस्ट पाप से बच रहे हो, क्योंकि भगवान ने 3:13 में कह ही दिया था कि भुंजनते तो हम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन बना रहा है वो सीधा पाप खा रहा है। एक्चुअली पाप ऐसा नहीं है कि पाप चावल में है। चावल है, लेकिन जो अब चावल को ऐसे सान रहा है, रांध रहा है, मतलब बना रहा है, टार रहा है ऐसे करके, लेकिन क्या सोच के मैं खाऊंगा, तो वो पाप में परिणत हो जाता है। मतलब अब उसका रूप बदल कर क्या हो जाता है, पाप में परिणत हो जाता है। अब दूसरे ने चावल बनाए और चावल बना के भोग लगा दिया, तो भगवान उसे बदल के क्या कर देते हैं, उसे शुद्ध कर देते हैं। ये फर्क है, चावल तो सेम ही रहते हैं, लेकिन बस वो उसकी प्रक्रिया बदल जाती है, और प्रक्रिया बदल जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इफेक्ट करता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से इंद्र तृप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। हमने कर्म योग से मतलब अपने कर्मों को भगवान के लिए करो, ज्ञान मतलब आप ज्ञान का यूज भगवान के लिए करो, भक्ति योग तो डायरेक्टली भगवान की भक्ति है। तो इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मतलब क्या है, कहने वाला ये है कि जो लोग योग पद्धति में लगे हैं, मतलब ज्ञान योग में लगे हैं, भक्ति योग में लगे हैं, कर्म योग में लगे हैं, किसी न किसी योग पद्धति में लगे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए, मान लो कि हम भी तो भक्ति योग के जरिए लगे हैं कृष्ण भक्ति, इन लोगों को इस यज्ञ चक्र का पालन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जो योग पद्धति में लगे हैं, योग मतलब भगवान से जुड़ने के लिए लगे हैं, योग पद्धति में। हाँ, तीनों के लिए बता रहे हैं। ध्येय, ध्येय मतलब क्या है? ज्ञान किस लिए? नहीं, भक्ति नियम के लिए नहीं है। हाँ, जो ऊपर बताया है ना, योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति। हाँ, यहाँ करें इन योगियों के लिए, तो मतलब जो ये तीनों काम कर रहे हैं। देखो कर्म फिर से पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे अब आत्म साक्षात्कार के लिए मिला, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए जीवन मिला है। जैसे कैसे अपन कर सकते हैं, रास्ते क्या हैं वे बता रहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आप किसी भी विधि में पकड़ लो, आप प्राप्त कर लोगे। बता रहे हैं ये योगी, तो बता रहे हैं आत्म साक्षात्कार के लिए जो लगे हैं उनके लिए। समझ नहीं पा रहे अभी? हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन भगवान आगे ये भी बोलेंगे शिला प्रभुपाद जी, अगर कोई कर्म कर रहा है लेकिन अब भगवान नहीं है कृष्ण में, तो फिर वो सब व्यस्त है, फिर तो व्यर्थ हो जाएगा। आप अगर कर्म के द्वारा भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान से बढ़ रहे हैं या भक्ति योग से बढ़ रहे हैं, तो आपको ये यज्ञ चक्र का पालन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही विदाउट पाप के कार्य कर रहे हैं, मतलब आप पहले से ही भोग लगा रहे हैं, पहले से नियम पालन कर रहे हैं, आप सब कुछ तो पहले से ही कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है इसकी। ये उन लोगों के लिए जरूरत है जो आत्म साक्षात्कार के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण को जानते नहीं है, जीवन इंद्रिय पे जी रहे हैं, उनको ये चक्र का पालन करना है। ये भी तो कहते हैं कि भक्ति योगी से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम, भक्ति युग से ही तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए मतलब मार्ग बता रहे हैं, तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं क्या? बताओ। नहीं, अपन तो जैसे अब जो भी कोई कर्म कर रहा है वो तो भक्ति में आना था। हाँ हाँ, तो कर्म योग, कर्म योग का ही तो चैप्टर चल रहा है ये। कर्म योग मतलब कृष्ण भावनावित कर्म योग। शिला प्रभुपाद जी अभी से कंक्लूड कर देंगे लास्ट में कि कृष्ण भावनावित कर्म योग। ज्ञान योग भी मतलब कृष्ण भावनावित कर्म योग ही है, सब कुछ कृष्ण भावना भावृत्ति है। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लोग भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वो हर तात्पर्य में नीचे ये पूरा कंक्लूजन दे देते हैं कि करना क्या है, करना यह है कि कृष्ण की भक्ति करनी है बस, और नहीं करना है। तो इसीलिए आप बता रहे हैं कि जो लोग योग पद्धति में लगे हुए हैं उनको इस प्रकार के चक्र की करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग इस पद्धति में नहीं लगे हैं उनको वैदिक कर्म करने की आवश्यकता है, जो इसमें बताया जा रहा है। क्यों? ताकि उनका हृदय शुद्ध हो, और फिर वो भी इस योग पद्धति में लग जाएं, जो योग पद्धति ऊपर बताई गई है उसमें वो भी फिर लग जाएं। इन योगियों के लिए पढ़ लिया, ठीक है। देखो उसमें बता भी रहे हैं क्यों आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप
आप पुण्य से परे होते हैं। आप पाप पहले नहीं कर रहे, पुण्य पहले नहीं कर रहे। आप पुण्य कर रहे हैं कैसे, जूस वूस बांट रहे हो कहीं, कर रहे हैं कुछ, बूंदी बूंदी बांट रहे हो, भंडारा करवा रहे हो, नहीं ना। और पाप कर रहे हो नहीं, क्योंकि आप तो कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, आप तो कृष्ण के लिए कर रहे हो, तो इसीलिए आपको इस ये चक्कर की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने आप को धर लें अभी उसी कैटेगरी में कि हम भी वही हैं। तो हमें तो अभी अभी वर्णम धर्म के अनुसार कर रहे हैं काम, कार्य पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कौन सी बग्या? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? अरे मुंडी हिला के बता दो ऐसे, आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, अच्छा ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो यही बता रहे हैं कि आवश्यकता रहती है, मतलब उन लोगों को रहती है जो कर्म योग, ज्ञान योग, योग पद्धति में नहीं लगे। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनावित नहीं है वे निश्चय विषय परायण होते हैं। विषय परायण होते हैं मतलब क्या श्लोक में आया था? आघा, अ, आघा इंद्रियाय रामा करके आया था। इंद्रिया रामा मतलब जो इंद्रियों में, इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहते हैं। तो वही है, जो वो लोग क्या विषय परायण ज्यादा होते हैं, अपने विषयों में लगे रहते हैं। ये एंजॉय कर लूँ, ये एंजॉय कर लूँ, ये कर लूँ। विषय परायण मतलब, विषय मतलब जो भी हमारे ज्ञान के जो विषय हैं, जैसे आँख का देखना, जीवा का चखना, तो उन विषयों में परायण रहते हैं। इसीलिए इस श्लोक में शिला प्रभुपाद जी बोल रहे थे, हाँ, आग आयुर इंद्रिया रामो, इंद्रिया मतलब रामो मतलब इंद्रियों में लगे रहते हैं, इंद्रियों के। तो उसी चीज का यहाँ पे बता रहे हैं, विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। क्यों पुण्य कर्म करने की आवश्यकता क्यों होती है? जो विषय परायण हैं, जो इंद्रिय भोग में लगे हैं, उन्हें पुण्य करने की आवश्यकता क्यों है? पुण्य करेंगे तो पुण्य से क्या होगा? भोग करेंगे, भोग करेंगे दूसरा, और भोग करेंगे तो उनका क्या कटेगा? पाप कटेगा। भोग से तो पाप कटेगा ना। जब हम खुश होते हैं, भोग कर रहे होते हैं बहुत, तो वो मतलब आपका अ, दुख मिलता है तो पाप करता है। लेकिन जहाँ पे आप अगर पुण्य करोगे, जैसे पुण्य किया आपने, तो पुण्य की चीजें करोगे तो पाप भी तो कटेगा ना साथ में। जैसे इसमें बता रहे हैं कि पुण्य कर्म करने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि उसे भोग प्राप्त हो, और भोग प्राप्त उसके साथ पाप भी कटेंगे उसके। क्यों? मैं कल पर वाली क्लास सुन रहा था, वो कह रहे जितना ज्यादा दुख लोगे, वो एक अलग वे पे बता रहे हैं, ये अलग वे पे इसलिए बता रहे हैं। अब वो यज्ञ चक्र को फॉलो कर रहा है, यानी पुण्य कर रहा है, क्योंकि यज्ञ चक्र में बताया गया है ना, इस देवता को करो, ये देवता वो करो, ये देवता करो। तो पाप नहीं कटेंगे, क्योंकि पाप से तो मुक्त हो रहा है ना, क्योंकि यज्ञ चक्र को पालन कर रहा है ना वो। भगवान ने इस श्लोक में ये तो बता रहे हैं कि यज्ञ चक्र का पालन नहीं कर रहा है, वो पाप इकट्ठा कर रहा है। अब क्या है कि वो पुण्य करेगा, यानी यज्ञ चक्र का पालन करेगा। पुण्य तो तभी करेगा ना, यज्ञ चक्र के हिसाब से तो पुण्य माना जाएगा, नहीं पुण्य माना कैसे जाएगा? जैसे कि अब वेदों में लिखा है कि बाहर शरबत बांटो, तो पुण्य का काम है। तो यानी अगर वो पुण्य करेगा तो यानी वेद का काम मान रहा है, और जब वेद का काम मान रहा है तो फिर पाप से बचेगा वो। इस चीज के अकॉर्डिंगली इसमें बताया जा रहा है। तो कहाँ पे थे? हाँ, आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो पुण्य भी कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, फंसेंगे भी नहीं, क्योंकि वो यज्ञ चक्र का पालन करते हैं। यज्ञ चक्र का पालन करते हैं तो आगे वो पाप से भी बच जाते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। जैसे आटा चावल ये खुद बना रहे हैं हम, ये सब प्रोवाइड कौन कर रहे हैं? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं देवताओं के थ्रू। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पृष्ठभूमि, जो आधार है वो भगवान है। मतलब भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, आधार तो भगवान है, पृष्ठभूमि। लेकिन देवता लोग ये संपादित करते हैं, देवता लोग देते हैं आपको, वर्षा लो, फिर अन्न आएगा उससे, ये सब चीजें लो, इस तरीके से। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं, करते हैं ना, जैसे इंद्र के लिए हो रहा है, शिव जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए अलग अलग, माता जी के लिए, दुर्गा के लिए। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। अप्रत्यक्ष रूप समझ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आप, मतलब डायरेक्ट कृष्ण भक्त का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आप भगवान से ही रही कृष्ण से, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वो इसी का पालन कर रहा है। इसलिए धीरे धीरे आगे चल के योग पद्धति में जुड़ जाएगा वो, फिर उसको ये करने की जरूरत नहीं है।
अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावनावित हो जाता है। दक्षता मतलब अच्छे से, मान लो कोई यज्ञ कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे इस चीज को प्राप्त कर लेता है और फिर कृष्ण भावनावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावनावित नहीं हो पाता, तो ऐसी कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। कोरी आचार संहिता समझनी चाहिए मतलब कि आ, बता रहे हैं तो उसमें कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मिला कुछ नहीं। जैसे कि अपने बेस में सारा नियम बता दिया, इतने अटेंडेंस लगेगी, ये लगेगी, सब लगेगी, लेकिन आपके मन में कृष्ण नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप, तो फिर उससे होगा क्या? नहीं, जैसे आप कर रहे हैं और कृष्ण में तो नहीं हो पाए, तो जब भी कर रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं, किंतु अगर ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावनित नहीं हो तो हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। नहीं, बहुत से लोग जो कर्मकांड करते हैं वेदों के हिसाब से, तो वो फिर कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाते, तो कहते हैं ना कि अगर कृष्ण नहीं है सेंटर में तो सब तो व्यर्थ है ना फिर तो। लेकिन उस कैटेगरी में आके तो बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो मेन पर्पज है ना जीवन का लक्ष्य है, वो तो खत्म हो गया ना उनका, क्योंकि कृष्ण ही नहीं है उसमें। देखो, वेद का लक्ष्य क्या है? कृष्ण तक पहुंचाना। अब आप वेदों का वो कर तो रहे थे, लेकिन कृष्ण ही नहीं मिल पाए। लक्ष्य तो कृष्ण ही था बन रहा, तो वो सब विफल हो गया ना आपका। आप फिर से, आप फिर वहीं रास्ते पे पड़े हो, फिर से धीरे धीरे उठोगे, फिर चलोगे, फिर करोगे, इस तरीके से। मतलब कि बहुत सारा कुछ बता देंगे, ये करो वो करो, और फल कुछ प्राप्त नहीं हुआ लास्ट में। जैसे बहुत कुछ कर लिया और बाद में मिला कुछ नहीं, इस तरीके से ये है ना, हो गया मतलब। इसीलिए हम बता रहे हैं कि कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, कि बस हमने माला कर ली 16, टाइम डाल दिया, बस हो गया। मतलब ये तो एक तरह से ड्यूटी होगी ना बस, लेकिन आप अंदर से कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, बस आप एक ड्यूटी पूर्वक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे ये रूल है, ये करना है, देखो आज से ये रूल स्टार्ट हो गया है मंदिर में, आज से वो हो गया, आज ये, आज भक्ति में ये वो, ये सब तो है। पर मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, वो मिसिंग है। जैसे होता है ना, प्रभु जी कहते हैं कि कोई सेवा तो दे दी, पहले तो है कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, फिर वो सेवा, कृष्ण हट जाते हैं बस, तो वो सेवा भी हट जाती है, क्योंकि फिर वो एक कर्म बन जाता है एक तरीके से, एक एक्टिविटी बन जाती है, उसमें से कृष्ण खत्म हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु सारे सॉरी अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने लास्ट में कंक्लूड कर दिया ना, कि वहीं तक सीमित नहीं रहना है, क्या करना है? अब उसे पार पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो ये सिद्धि है जीवन की। मतलब हमें पहुंचना कहाँ है? हमें कृष्णा कॉन्सियसनेस होना है, कृष्ण भक्त बनना है, कृष्णा कॉन्सियसनेस होना है। इसीलिए इसमें महाराज जी भी बता रहे थे कि जो आत्म साक्षात्कार के प्रयास में लगे हैं, उनके लिए चक्र पालन करने की जरूरत नहीं, वो भी यही बता रहे थे। जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे, भले किसी भी चीज से लगे, कर्म ज्ञान योग किसी से भी, उनको पालन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पाप में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए चक्र है, उनको फिर ये चक्र करना पड़ेगा। पर जो आत्म साक्षात्कार में नहीं लगे हैं, वो केवल सभी इंद्र तृप्ति में लगे हैं। करो, मौज करो, भोग करो, ये सब चीजें। और जो आप पूछ रहे थे, वो भी गुरु महाराज ने डिस्कस किया यहाँ पे। अगर कोई किसी भी योग आत्म साक्षात्कार पर लगे, पर कृष्ण भावनामत नहीं हुआ, तो भी प्रॉब्लम है, बता रहे हैं कि तो भी फिर कुछ नहीं मिलेगा उसको। मतलब करा सब कुछ, मिला कुछ नहीं। नहीं, मिल जाएगा। जो मेन पर्पज है ना, मतलब जो हाईलाइट, जो हाईएस्ट गोल है, वो तो नहीं मिल पाएगा ना। लेकिन करा उसने बहुत कुछ ना, करने के बाद कृष्ण खाली मिसिंग हो गए, तो गया वो फिर नीचे, इस तरीके से। ठीक है, हरे कृष्ण, इतना ही है, आगे नहीं है। ये आगे जाकर कब पाऊंगा? चिपक रहा है वो, चिपक रहा है ना। अरे वो इसलिए आ रहा है, नीचे लगाना है, यहाँ तक आता कम है ना, बहुत आधी स्पीड कम हो जाती है। यहाँ तो यहीं लगाना पड़ेगा मुझे, फिर नीचे नहीं आएगा। नहीं, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आना तो सही चाहिए। अब सोच रहे हैं एयरटेल का लगवा दे। चलो अभी देखते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु, आप कुछ पूछना है? सभी चिपक रहे हैं आज, तो पूछिए। हरे कृष्णा। मुझे इस हरे श्लोक कृष्णा। में ये चीज समझ। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है।
हाँ, मुझे इस श्लोक में ये पूछना है कि जो आपने बताया ना कि अगर वो चक्र का पालन करना है यानी पुण्य कर्म कर रहा है तो उसके पाप जो है कटते जाते हैं। तो पर वैसे बताते हैं कि पुण्य करना और पाप करना मतलब दोनों अलग अलग काउंट होता है, मतलब पुण्य से ऐसे नहीं पाप कट जाता है आपका। तो ये चीज समझ नहीं आ रही अभी। समझाता हूँ दोबारा से। देखो, भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर कोई इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है तो वो अपने पाप को इकट्ठा करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है, ठीक है, और अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। ये भगवान ने बताया इस श्लोक में। अब अगर कोई पुण्य कर रहा है, तो पुण्य कहाँ से आए हैं? अगर आप कोई पुण्य करोगे तो पुण्य कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब आप वेदों का जो वेदों में जो नियम है आप उसका पालन कर रहे हो, मतलब उस चक्र को पालन कर रहे हो। जब आप उस चक्र को पालन कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो जो पाप आप इकट्ठा कर रहे हो वो तो खत्म हो जाएंगे ना आपके पाप। मतलब आप पाप इकट्ठा नहीं करोगे, पाप आपके खत्म होते जाएंगे। मतलब जो आप पाप करने वाले हो, पुण्य करोगे नहीं आप सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करोगे तो पाप इकट्ठे होते रहेंगे। लेकिन जब आप पुण्य करोगे तो आपके पाप इकट्ठे नहीं होंगे, पाप खत्म होते जाएंगे ना। फिर खत्म मतलब कि इकट्ठे नहीं, बढ़ेंगे नहीं पाप। आप पुण्य कर रहे हो तो धीरे 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 भगवान की तरफ जाओगे। इस श्लोक के कंटेंट्स में ये बताया जा रहा है। वैसे तो है ही कि पाप करोगे, जैसे आप दुख भोग रहे हैं तो पाप कट रहे हैं, और आप फल भोग रहे हैं तो आपके पुण्य कट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट मतलब ये है कि इस श्लोक के हिसाब से यही है कि जो चक्र का पालन कर रहा है यानी वो पुण्य कर रहा है, पुण्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है, भोग भी रहा है, और साथ में वो पापों से भी निवृत्त हो रहा है, क्योंकि पाप तो उसे लग नहीं रहा है, क्योंकि वो जो भी खा रहा है भगवान को ऑफर करके खा रहा है। फिर तो पुण्य भी खा रहा है बढ़िया, और पाप भी नहीं लग रहा। ये चीज बताई जा रही है इसमें। ठीक है, ओके। और किसी का भी प्रश्न तो नहीं है इससे? ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद